All dear students, welcome in the series of MS Word tutorial of JS Technologies। आज हम लोग पढ़ेंगे MS Word में इस विंडो के बारे में। हम जब MS Word को खोलते हैं तो उस MS Word की होम टैब में ये जो विंडो आती है, इस विंडो के ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन किस तरीके से यूज़ होते हैं, जैसे ये किस तरीके से यूज़ होता है, ये किस तरीके, सारे ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका क्या इस्तेमाल होता है। इस पोर्शन में आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं पैराग्राफ, यानी यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं वो एक पैराग्राफ से रिलेटेड दिए हुए हैं। आइए चलते हैं इसको कैसे करना है। मैंने MS वर्ड की स्क्रीन को खोला है। यहाँ पर जिस पोर्शन की हम बात कर रहे थे विंडो स्क्रीन की, वो हमारा पोर्शन ये है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा होम टैब के अंदर है। होम टैब के अंदर पैराग्राफ का टैग, यानी हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ लिखा हुआ है हमने और उससे रिलेटेड कोई सेटिंग यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम उस पैराग्राफ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई सेटिंग कर सकते हैं। आइए वन बाय वन चलते हैं कि कैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है बुलेट्स का। बुलेट ऑप्शन हमारा यूज़ होता है, मान लीजिए हम लोग को किसी तरीके की कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, चाहे वो आइटम्स की हो, किसी आर्टिकल्स की हो या कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइप कर रहा हूँ द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। अब हम लोग को यहाँ पर लिस्टिंग चाहिए। लिस्टिंग के बारे में आपको बता दूँ कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स, ऑप्शंस, आइटम्स का सीक्वेंस मैनर होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स को एक लिस्ट में देख पाते हैं, एक सीक्वेंस में देख पाते हैं। यहाँ पर जो बुलेट ऑप्शंस है, बुलेट ऑप्शंस में हम लोग नंबर्स नहीं देख पाते। बुलेट ऑप्शंस और नंबरिंग में अंतर यही है कि हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो हम लोग जब बुलेट्स लगाते हैं तो हम लोग उनको एक बार में देख के काउंट नहीं कर सकते कि कितने हमारे आइटम्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर लिस्ट में हम लोग बना रहे हैं तो लिस्ट का लास्ट नंबर देख करके 10वां, 11वां, 12वां आखिरी नंबर देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पूरी लिस्ट में आइटम्स कितने हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करने जा रहा हूँ बुलेट्स। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। उसके बाद हमें यहाँ से लिस्ट स्टार्ट करनी है, वो भी बुलेट्स की। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे इस पोर्शन पे और यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं बुलेट यूज़ करने के लिए, और आप अपने अकॉर्डिंग में नई बुलेट भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बुलेट का स्टाइल दिस। क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर हम किसी भी तरीके का कोई भी आइटम अगर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली से आगे बढ़ती आएगी। मैंने लिखा बर्गर, मैंने एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिक नेक्स्ट बुलेट हमारे पास आ गई। जिस मैंने फिर लिखा चीज़, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट। ऐसे ही ये तब तक आती रहेगी जब तक कि हम लोग को ज़रूरत पड़ती रहेगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ शुगर, नूडल्स और भी। अब इसके बाद जब हमको लिस्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम लोग जा कर के वापस इस बुलेट वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं तो हमारी लिस्ट ऑफ हो जाएगी। एक्चुअली ये जितने भी बटन है सारे टॉगल्स बटन हैं। टॉगल बटन हमारे वो बटन होते हैं जो एक बार क्लिक करने पर ऑन हो जाते हैं, दोबारा क्लिक करने पर वो ऑफ हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके इसको वापस हटा सकते हैं, या अगर ये मान लीजिए लगी हुई थी तो यहाँ पर 2 बार एंटर प्रेस करके आप इसको निकल सकते हैं बाहर। इस तरीके से आपकी ये बुलेट लिस्ट बन गई। अगर आप इसको ढंग से देखें तो इस लिस्ट में हम लोग अगर 1 2 3 4 पूरे नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करना पड़ रहा है ये पता लगाने के लिए कि कितने यहाँ पर हमारे पास आइटम हैं। मान लीजिए हम लोग एक लिस्ट 1 2 3 ABCD या इन रोमन नंबर्स लिस्ट चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग कोई नई लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे द लिस्ट ऑफ बॉक्स। अब हम लोग को यहाँ पर नंबर ऑफ लिस्टिंग चाहिए तो हम लोग ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 3 इस पैटर्न में, इस फॉर्मेटिंग में। ये रोमन नंबर्स हैं, ये हमारा ABCD में है, ये स्मॉल लेटर्स में है, इस तरीके से और भी कई सारे। तो हम लोग को जो चाहिए हम लोगों ने क्लिक कर दिया। मान लीजिए 1 2 3 चाहिए, क्लिक किया। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके का कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी,
इंग्लिश, वॉटेवर जो भी आपको चाहिए। वापस हटाने के लिए दोबारा उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक बार या तो यहाँ पर एक बार एंटर और प्रेस कर दीजिए, ये लिस्ट चली जाएगी। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? जब हमें किसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी होती है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस ऑप्शन का। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मैं एक लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर अब मैं मल्टी लेवल लिस्ट लेने वाला हूँ। मल्टी लेवल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये मैं डिज़ाइन लेता हूँ तो जो मेन पॉइंट होगा उसमें 1 आएगा, फिर उसके बाद स्मॉल ए आएगा, फिर अगर और हम उसके अंदर बनाते हैं फिर रोमन नंबर आएगा, फिर स्मॉल ए आएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। या तो आप इस तरीके की लिस्ट को देखें तो फर्स्ट हेडिंग आएगी, फिर फर्स्ट के बाद उसके अगर अंदर कोई पॉइंट है तो 1.1, 1.2, या फिर उसके अंदर पॉइंट है तो 1.1.1, 1.1.2, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मान लीजिए मैं यही ले लेता हूँ, मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट डिवाइसेस। अब मुझे इसके बाद इनपुट डिवाइसेस के अंदर और डिवाइसेस डिक्लेयर करनी है, तो मल्टी लेवल नंबरिंग बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टैब की का। ये हमें कीबोर्ड में मिलती है, कैप्स लॉक की के ऊपर होती है। मैं इसको एक बार प्रेस कर रहा हूँ, मैंने प्रेस किया, देखिए ऑटोमेटिकली 1.1 आ गया। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कैनर और भी कोई डिवाइस, ये ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। अब आपको बाहर आना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट टैब दाबेंगे, शिफ्ट के साथ टैब की को प्रेस करिए तो आप वापस मेन लिस्ट में आ जाएंगे। आउटपुट डिवाइसेस। अब मुझे फिर टैब लिस्ट चाहिए तो मल्टी लेवल लिस्ट चाहिए, मैं फिर टैब की दाबूंगा। अब 2.1 से स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंटर, मॉनिटर, शिफ्ट टैब से हम लोग फिर आ सकते हैं, एंटर की प्रेस करके हम फिर बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये हमारा मेन लेवल, उसके अंदर ये हमारा उसका सेकेंडरी लेवल, फिर हमारा ये मेन लेवल, उसके अंदर फिर सेकेंडरी लेवल। तो हमें जब कई तरीके की मल्टी लिस्ट बनानी होती है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से चूज़ करते हैं कि किस तरीके की हमको लिस्ट चाहिए होगी। मान लीजिए आपको स्कैनर के अंदर फिर चाहिए तो आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो 1.2 आएगा। आप फिर टैब बटन की प्रेस कर दीजिए, टैब की को, तो फिर 1.1.1। जैसे आप कुछ भी इसके अंदर और डालना चाहें, जितना भी आपको, वापस अगर लोअर लेवल से हायर लेवल में आना है तो आप शिफ्ट टैब की दबाते हैं, और अगर आपको हायर लेवल से लोअर लेवल लिस्ट में जाना है तो आप यूज़ करते हैं टैब की का। ये तो हमारी लिस्टिंग की बात हो गई थी। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, ये डिक्रीज इंडेंट, ये है हमारा इंक्रीज इंटेंट। इंटेंट क्या होता है? जब हम लोग पर्टिकुलर पेज को अगर ध्यान से देखें तो पेज पे लिखना स्टार्ट करें तो हमारे यहाँ पर लेफ़्ट मार्जिन इतना दिया हुआ है, ये करीब 1 इंच का है, और ऐसे ही हमारा टॉप मार्जिन दिया हुआ है, यानी ये करीब इस तरीके से। तो इसके अलावा जब हम लोग कोई पर्टिकुलर किसी अपने टेक्स्ट को स्पेस देते हैं तो वो हमारा इंडेंट कहलाता है। अगर ध्यान से देखिए, इस लिस्टिंग का इंडेंट ये है यहाँ तक, जो कि हमारे मेन स्पेस से लेफ्ट मार्जिन के अलावा से इतना छूटा हुआ है। ऐसे ही नीचे वाला इंडेंट है। तो इस तरीके, मान लीजिए हमने कोई पैराग्राफ लिखा, फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ, मैं लिस्ट को हटा रहा हूँ, आप लोग लिस्ट देख चुके हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ भी चीज़, मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ध्यान से देखिए, हमारे पास एक पैराग्राफ है जो यहाँ से यहाँ तक है। इस पैराग्राफ को हमने लेफ़्ट स्पेस दिया है, राइट स्पेस दिया है। अब पर्टिकुलर ये हमारे पेज का स्पेस है, लेकिन इस पैराग्राफ को कोई स्पेस किसी भी तरीके का नहीं दिया गया है। अब देखिए, मैं पेज में ही इस पैराग्राफ को स्पेस देने जा रहा हूँ। अगर मैं इसको लेफ़्ट से और स्पेस देता हूँ तो ये राइट तरफ मूव करेगा, यहाँ से इस तरफ मूव करेगा। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ये राइट इंडेंट यानी इंक्रीज इंडेंट क्लिक करेंगे तो देखिए ये मूव कर गया, करीब ½ इंच मूव कर गया। आप इसको और क्लिक करेंगे और मूव कर जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इंडेंट को बढ़ाना। तो हमारा इंडेंट है ये। देखिए, हमारा पेज स्टार्ट यहाँ से होता है, लेकिन हमारा जो इंडेंट है वो यहाँ तक आ गया। हमने पैराग्राफ को लेफ्ट से इतना स्पेस दिया। ये होता है हमारा इंडेंट। इसी इंडेंट को कम करते हैं इस बटन से और बढ़ाते हैं इस बटन से। ये होता है हमारा डिक्रीज इंडेंट, ये होता है हमारा इंक्रीज इंडेंट। ओके, नाउ अब नीचे वाले बटन्स में आते हैं। ये हमारे जो बटन होते हैं ये हमारे कहलाते हैं अलाइनमेंट बटन्स। अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में टेक्स्ट को हमें किस तरीके से देखना है, ये हमारा सेट करा जाता है अलाइनमेंट के थ्रू। अभी देखिए तो हमारा ये लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट है। लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है पैराग्राफ की सारी लाइंस लेफ़्ट से इक्वल होंगी, राइट से इक्वल हों और चाहे ना हो। यानी पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस हैं हमारी, वो सारी लाइंस लेफ़्ट साइड से इक्वल होंगी, सेम डिस्टेंस पे होंगी, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। लेकिन राइट साइड में एक कंफर्म नहीं है कि वो इक्वल होंगी या नहीं होंगी। अगर हम राइट अलाइनमेंट की बात करें, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके, अगर आप पैराग्राफ नहीं सेलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ के बीच में कहीं कर्सर भी रख देते हैं, तो एज अ पूरा पैराग्राफ पे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ राइट इंडेंट पे, अलाइन टेक्स्ट राइट, यहाँ पे क्लिक किया। तो अब ध्यान से देखिए, सारी लाइनें राइट साइड से इक्वल हो गई हैं, लेफ्ट साइड से इक्वल हो और चाहे ना हो। यहीं पर है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारा टेक्स्ट पेज के बीचों बीच रहे, लेफ़्ट और राइट से इक्वल हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें कहीं कहीं पर ऐसी ज़रूरत भी पड़ सकती है कि हमें टेक्स्ट दोनों तरफ से इक्वल चाहिए, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई जो होता है वो हमारा पैराग्राफ के टेक्स्ट को दोनों तरफ से इक्वल करता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से भी इक्वल हो गया एंड राइट साइड से भी इक्वल हो गया। ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, लेफ़्ट अलाइनमेंट में पैराग्राफ में सारी लाइंस लेफ़्ट से इक्वल होती हैं, राइट से इक्वल हो चाहे ना हो। सेंटर में हमारी सारी लाइंस पैराग्राफ के बीचों बीच रहती हैं। राइट अलाइनमेंट में हमारे पैराग्राफ की सारी लाइंस राइट साइड से इक्वल होती हैं और जस्टिफाई में हमारे पैराग्राफ की सारी लाइंस दोनों तरफ से इक्वल होती हैं, जिससे हमारा पैराग्राफ ठीक लगता है, डिसेंट लगता है। अब आइए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इस बटन पे। यहाँ पर हमारा ये बटन है, इस बटन को कहते हैं शॉर्ट बटन। शॉर्ट बटन जो होता है शॉर्टिंग करने का काम करता है। शॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, किसी पर्टिकुलर दिए गए डेटा को हम अरेंज करें किसी मैनर में। फॉर एग्जांपल, हम अगर अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग में मैनेज करें, तो अगर ए से जेड तक के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम शॉर्टिंग करते हैं तो वो हमारा कहलाएगा अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पहले लिखे जाएं, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर सी से स्टार्ट होने वाले, फिर डी से ऐसे जेड तक। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें या डिक्रीज शॉर्ट डिसेंडिंग शॉर्टिंग की बात करें, तो उसमें हमारा जेड से पहले स्टार्ट होगा और ए तक जाएगा। यही अगर शॉर्टिंग की बात करें हम नंबर्स के लिए, तो लो नंबर पहले, हाई नंबर बाद में असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हाई नंबर्स पहले होंगे और लो नंबर्स बाद में होंगे। आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्रिएट करनी होगी टेबल, और टेबल में हमें क्रिएट करना होगा एक पर्टिकुलर डेटा। मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है। मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं अपने पेज पे उसको पेस्ट करता हूँ। अभी आप ध्यान से देखिए, इस टेबल में फर्स्ट रो को मैंने हेडिंग बना रखा है। टेबल को मैंने क्रिएट किया है, फर्स्ट रो का हेडिंग बनाया, यहाँ पर डेटा मैंने डाल रखा है, नेम, फादर, एड्रेसेस। यहाँ सारे नेम ऊपर नीचे हैं, देखिए राहुल, श्याम, ए,
ए से स्टार्ट होने वाला अरुण, जोया, अरुण, श्याम, देव, राजेश, ये सब हमने डेटा ऊपर नीचे डाल रखा है। अब इस पर्टिकुलर डेटा को मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, इस टेबल को सेलेक्ट किया मैंने, शॉर्ट बटन पे क्लिक किया। शॉर्ट बटन में ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस आ रहे हैं। शॉर्ट बाय नेम, सबसे पहले शॉर्टिंग जो होगी वो नेम कॉलम के अकॉर्डिंग में होगी, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। टेक्स्ट टाइप की वैल्यू है, अगर नंबर्स टाइप की वैल्यू होती तो हम यहाँ पे नंबर चूज करते हैं। हमारे पास टेक्स्ट टाइप की वैल्यू और असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सेट कर रहे हैं। इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे नेम्स सेम हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने हमारे डेटा में एक अरुण नाम 2 बार है, मान लीजिए श्याम नेम 2 बार है, तो अगर नेम सेम हो जाए देन बाय, तब मैं कह रहा हूँ कि वो फादर के अकॉर्डिंग में शॉर्टिंग हो जाए। फादर के अकॉर्डिंग में असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जिसका नाम किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता हो, जिस फादर का जो अल्फ़ाबेट पहले आता हो उसका डेटा पहले रख दे, और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता हो उसका डेटा बाद में रख दे। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि किसी पर्टिकुलर डेटा का नेम भी इक्वल हो गया एंड फादर भी इक्वल हो गया, तो फिर हम लोगों ने थर्ड कंडीशन लगा रखी है एड्रेस की, कि फिर उनको एड्रेस के अकॉर्डिंग में शॉर्टिंग कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में। मैं ओके करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ ओके पे क्लिक किया। अगर आप ध्यान से देखिए तो सारा डेटा शॉर्ट हो चुका है। अरुण नेम सेम था तो उनके फादर्स के अकॉर्डिंग में सबसे पहले पूरा डेटा शॉर्ट हुआ है ए के अकॉर्डिंग। देखिए ए नाम का पहले डेटा आया है, फिर आर, फिर एस, फिर जेड, यहाँ जितना भी है। अब उसके बाद अरुण 2 नाम सेम होने के बाद उनके फादर्स के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करेगी। आर नाम से स्टार्टिंग पहले होती है, इस वजह से आर नाम वाले राघव नाम वाले फादर का डेटा पहले आया है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो श्याम नेम डेटा ऐसा है कि श्याम नेम और श्याम के फादर का नेम दोनों ही इक्वल है यहाँ पर, तो एड्रेस के अकॉर्डिंग में हिमाचल प्रदेश वाले डेटा को पहले रखा गया है। क्यों? क्योंकि एच पहले आता है एल के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं अपने डेटा की, बशर्ते हमारा डेटा जो है किसी टेबल में अरेंज मैनर में होना चाहिए। हमें शॉर्टिंग करने के लिए एक बार में 3 कंडीशंस दी जाती हैं, और तीनों कंडीशंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसा भी चाहें, जिस तरीके से कंडीशंस चाहें। अगर आप कोई पर्टिकुलर टेबल बना रहे हैं, फर्स्ट रो को अगर आप हेडिंग बना देते हैं तो शॉर्टिंग करने के लिए, कंडीशंस देने के लिए ये बहुत ईजी हो जाता है। वर्ड आपको ईजिली फैसिलिटी अवेलेबल करा देता है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ पर हमारा आ रहा है शेडिंग और बॉर्डर का ऑप्शन। ये हमारे टेबल से रिलेटेड भी है। मान लीजिए आप टेबल को सेलेक्ट करके उसको कोई पर्टिकुलर बॉर्डर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको कोई पर्टिकुलर बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे ऑल बॉर्डर्स। यहाँ पे इस समय ऑल बॉर्डर्स लगा हुआ है। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर आप चाहते हैं केवल टॉप बॉर्डर हो, नीचे का बॉर्डर ना हो, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए टॉप बॉर्डर गायब हो गया। वापस देखिए मैं फिर ऑल बॉर्डर्स कर रहा हूँ, सारे बॉर्डर्स फिर आ जाएंगे, गायब हो गए। लगा हुआ था, टॉगल बटन था, मैंने क्लिक किया, सारे बॉर्डर्स गायब हो गए। वापस मैं क्लिक करूँगा तो फिर सारा बॉर्डर लग गया। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन किसी टेबल के लिए ही हो। इस ऑप्शन को आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इन 2 लाइंस पे मैं कोई बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। इसको क्लिक करिए, इन 2 लाइंस पे बॉर्डर लग गया। ध्यान से देखिएगा, मैंने सेलेक्ट की लाइंस, किसी भी तरीके का बॉर्डर लगाना है, इनसाइड आउटसाइड, मैंने आउटसाइड बॉर्डर लगाया। देखिए इन 2 लाइंस पे बॉर्डर लग गया। आप इन पर्टिकुलर 2 लाइंस का बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई जिस तरीके से कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए वो टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस ऑप्शन को बोलते हैं शेडिंग का ऑप्शन। और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये होता है आउटसाइड बॉर्डर्स। ये हम लोग टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग अपनी किसी टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पैराग्राफ मार्क का साइन है। ये पैराग्राफ मार्क साइन जो होता है ये क्या करता है, हमें एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को दिखाता है। मान लीजिए हमने इसको ऑन कर दिया तो हमारे पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पर एंटर की को प्रेस किया गया है वहाँ वहाँ पर ये मार्क बता देगा। ये देखिए, और जहाँ जहाँ पर जितने स्पेस दिए गए हैं उनको एक डॉट से शो कर देगा। ये एक डॉट से शो कर रहा है स्पेस को। उसके बाद ये हर एक एंटर की कहाँ प्रेस करी गई वो एक मार्क से शो कर रहा है। तो हमें इससे डॉक्यूमेंट में ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से पैराग्राफ डिवाइड किया गया है, क्योंकि MS वर्ड की
ये फीचर होता है कि जहाँ से हम लोग एंटर की प्रेस कर देते हैं वहाँ से ये एक नया पैराग्राफ लेता है और जहाँ पर हमने एंटर की को प्रेस किया था उसके पहले तक का एक पैराग्राफ ये कंसीडर करता है। तो हम लोग इसको चाहे तो रखें और चाहे तो ना रखें, वापस क्लिक करेंगे साइन गायब हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ जो साइन देख रहे हैं ये लाइन स्पेसिंग का साइन है। लाइन स्पेसिंग का मतलब कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ हमें दिया हो, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ, इसके बीच की हम लोग स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करें या पैराग्राफ के बीच में कहीं पर भी कर्सर रख दें तो पूरा पैराग्राफ ही कंसिडर करेगा। यहाँ पर आप कितने लाइंस के स्पेस देना चाहते हैं, आप 1.5 लाइन के स्पेस देना चाहते हैं, आप 2 लाइंस के स्पेस देना चाहते हैं, 2.5 लाइंस के स्पेस देना चाहते हैं, जितना भी आप देना चाहें क्लिक कर देंगे तो लाइंस के बीच में उतना ही स्पेस रहेगा। देखिए एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में करीब 2.5 लाइंस का स्पेस है। आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं 1.5 लाइन का, तो यहाँ पर इस तरीके से आप बस पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए और ऑटोमेटिकली वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। आप ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने जितने भी ऑप्शन थे यहाँ पर यूज़ किए, ये सारे ऑप्शंस पैराग्राफ से रिलेटेड थे। एक क्विक व्यू देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन था बुलेट्स के लिए, दूसरा लिस्टिंग के लिए, तीसरा मल्टी लेवल लिस्टिंग के लिए था जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के लिस्ट क्रिएट कर सकते थे। ये हमारा इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए, इंडेंट पैराग्राफ को दिया जाने वाला स्पेस होता है जो लेफ्ट से हम लोग देते हैं। ये हमारा इंडेंट को बढ़ाने के लिए, ये हमारा इंडेंट को कम करने के लिए। हमारे पास पर्टिकुलर कोई डेटा है उसकी शॉर्टिंग करने के लिए ऑप्शन, हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ हैं उसको मार्किंग करने के लिए हमारा पैराग्राफ मार्क ऑप्शन, हमारे पैराग्राफ को अलाइनमेंट सेट करने के लिए लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट, हमारे पैराग्राफ के लाइंस को स्पेसिंग देने के लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, एंड हमारे पैराग्राफ के टेक्स्ट को कोई कलर शेडिंग बॉर्डर या टेबल के बॉर्डर कलर शेडिंग के लिए तो हम लोग ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल रहा होगा। मोर क्वेरीज़ के लिए आप मुझे मेरे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग JS ट्यूटोरियल्स।